नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के ऑरेंज सिटी नागपुर के बारे में 10 कमझात और रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको कहीं और सुनने को मिलेंगे। नागपुर, जिसे हम संतरों के लिए जानते हैं, उसके पीछे छुपे हैं कई राज, कई कहानियां। तो चलिए आज हम खोलते हैं नागपुर की ये राज और जानते हैं इसे और भी करीब से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का भौगोलिक केंद्र कहां है? जी हां, ये खास जगह है नागपुर में ही। नागपुर, जिसे संतरे की नगरी भी कहा जाता है, न केवल अपने फलों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यहां स्थित है जीरो माइलस्टोन, जो पूरे भारत के लिए दूरी मापने का आधार है। यह पत्थर एक प्रतीक है जो हमें हमारे देश की भौगोलिक संरचना की याद दिलाता है। सोचिए, ब्रिटिश राज के समय से ही नागपुर देश को नापने का पैमाना रहा है। उस समय अंग्रेजों ने इस स्थान को चुना ताकि पूरे भारत की दूरी को मापा जा सके। यह स्थान न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी। यह जीरो माइलस्टोन न सिर्फ एक पत्थर है बल्कि इतिहास का एक गवाह है जो हमें भारत के केंद्र से जोड़ता है। यहां आकर आप महसूस कर सकते हैं कि आप भारत के दिल में खड़े हैं। यह स्थान हमें हमारे देश की विविधता और एकता की याद दिलाता है। नागपुर का यह केंद्र बिंदु हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक स्थान पूरे देश को जोड़ सकता है। तो अगली बार जब आप नागपुर आएं तो इस ऐतिहासिक स्थल को देखना न भूलें और महसूस करें कि आप भारत के केंद्र में खड़े हैं। नागपुर को भारत की बाघ राजधानी कहा जाता है, लेकिन क्यों? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। नागपुर, जो अपने संतरे और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, अब बाघों की गूंज से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां से कुछ ही दूरी पर है पेंच, ताडोबा और कान्हा जैसे विश्व प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य। ये अभयारण्य न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जैव विविधता और बाघों की संख्या के लिए मशहूर है। यहां आकर आप न सिर्फ बाघों को करीब से देख सकते हैं बल्कि उनके प्राकृतिक आवास में उनकी गतिविधियों को भी देख सकते हैं। बाघों का शिकार करना, उनके बच्चों के साथ खेलना और जंगल में उनकी दहाड़ सुनना एक अद्वितीय अनुभव है, बल्कि प्रकृति के उस रूप को भी महसूस कर सकते हैं जो शायद ही कहीं और दिखे। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और विविध वन्यजीव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। पेंच की हरियाली, ताडोबा के घने जंगल और कान्हा के सुरम्य दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। बाघों की दहाड़, जंगल की खुशबू और नागपुर का साथ, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। नागपुर का यह अनोखा संगम, जहां शहर की हलचल और जंगल की शांति एक साथ मिलती है, आपको एक नई दृष्टि देता है। यहां आने वाले पर्यटक न केवल बाघों को देखने आते हैं बल्कि यहां की संस्कृति, यहां के लोग और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। नागपुर और इसके आसपास के बाघ अभयारण्य आपको एक ऐसा अनुभव देंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, जब आप नागपुर की सड़कों पर चलते हैं तो आपको हरियाली का एक अलग ही एहसास होता है। यहाँ के बगीचे, झीलें और पेड़ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। नागपुर न सिर्फ एक शहर है बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव है। यहाँ की हवा में भी आपको ताजगी का एहसास होगा। शायद यही वजह है कि नागपुर को भारत के सबसे हरे भरे शहरों में गिना जाता है। चैप्टर 4, नागपुर और संतरे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ के संतरे अपनी मिठास और रस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में नागपुर के संतरे अपनी खास पहचान रखते हैं। यहाँ आकर आप ताजा संतरे का रस पी सकते हैं और संतरे के बागों में घूमकर इस मिठास का असली एहसास पा सकते हैं। चैप्टर 5, नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि न सिर्फ एक स्तूप है बल्कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहीं पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। दीक्षा भूमि दुनिया का सबसे बड़ा खोखला स्तूप है जो बौद्ध धर्म के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहाँ आकर आप शांति और एकता का संदेश पा सकते हैं। चैप्टर 6, नागपुर मेट्रो न सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मेट्रो को भारत की सबसे ऊर्जा कुशल मेट्रो प्रणालियों में से एक माना जाता है। यहां तक कि मेट्रो स्टेशनों की छतों पर भी सौर पैनल लगाए गए हैं।
जो बिजली का उत्पादन करते हैं। नागपुर मेट्रो विकास और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संगम है। दोस्तों, स्वच्छता का महत्व तो हम सभी जानते हैं और नागपुर इस मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नागपुर लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में अपनी जगह बनाए हुए है। यहाँ की सड़कें, बाजार और गलियां आपको साफ सुथरी और स्वच्छ नजर आएंगी। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई थी? जी हां, ये गौरव भी नागपुर को ही हासिल है। 1877 में जमशेदजी टाटा जी ने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स की स्थापना की थी, जो भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी। ये मिल आज भी नागपुर के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। नागपुर न सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी काबिले तारीफ है। नागपुर में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर है, जो इसे राज्य के सबसे बेहतर तरीके से जुड़े शहरों में से एक बनाते हैं। यहां आकर आपको ट्रैफिक की समस्या से भी नहीं जूझना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि नागपुर आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का मौसम बेहद खुशनुमा होता है और यहाँ कई महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज भी होते हैं। नागपुर महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र है। तो दोस्तों, ये थे नागपुर के 10 कम झांत और रोचक तथ्य। नागपुर, जिसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अपने संतरे के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जो आपको हैरान कर देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नागपुर की सड़कों पर घूमते हुए यहाँ की विविधता और जीवंतता को महसूस करना एक अनोखा अनुभव है। यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति और उनकी कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। नागपुर न सिर्फ एक शहर है, बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव है। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको कुछ नया और अद्वितीय देखने को मिलेगा। यहाँ के पार्क, बाजार और ऐतिहासिक स्थल आपको बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देंगे। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और आधुनिकता का संगम आपको जरूर अपनी ओर खींचेगा। नागपुर में हर साल कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं, जो यहाँ की धरोहर और परंपराओं को जीवित रखते हैं। अगर आप कभी नागपुर आएं, तो इन जगहों पर जरूर जाना न भूलें। दीक्षा भूमि, सेमिनरी हिल्स और रामटेक जैसे स्थान आपको नागपुर की गहराई और विविधता का अनुभव कराएंगे। यहाँ के मंदिर, संग्रहालय और उद्यान भी देखने लायक हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपके समर्थन से ही हम और भी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो ला सकते हैं। नागपुर की और भी कहानियां और रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।